एंगल बढ़ रहा है 0 से 90 की ओर, वैसे वैसे साइन का वैल्यू 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है। मतलब एंगल्स के इंक्रीज करने से साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और एंगल्स के इंक्रीज करने से कॉस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है 1 से 0 की ओर। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद करना है कि एंगल के इंक्रीज करने से साइन का वैल्यू बढ़ता है, मतलब कि अगर एंगल्स का को इंक्रीज करेंगे तो साइन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और एंगल्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कॉस का वैल्यू घटेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद करना है। ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनु और आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का सारा क्वेश्चन बनाएंगे। और क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग जो टेबल दिया हुआ 8.21 एनसीईआरटी में, उस टेबल को जानने की कोशिश करते हैं। अगर ये टेबल हम लोग को याद रहेगा तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। तो चलिए ये टेबल को याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टेबल में टॉप के रोज में दिया हुआ ये एंगल्स का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और जो फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए का वैल्यू। तो अगर हम लोग साइन के सारे एंगल्स का वैल्यू याद कर लेते हैं तो उसको रेफरेंस मानते हुए हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए साइन के सारे वैल्यूज़ को याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, वैसे ही साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। वैसे ही साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। सबसे पहले तो साइन का सारा एंगल्स याद कर लेना है और उसके हेल्प से हम लोग ये पूरा टेबल फिल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये बताते हैं कि कॉस का वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये जो साइन का वैल्यू है ना, इसी को उल्टा करके इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो ये कॉस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 1, इसको यहाँ लिख देते हैं √3/2 और ये इसके नीचे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉस का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये कॉस का वैल्यू ऐसा क्यों हो रहा है कि जो साइन जो साइन 90 का वैल्यू था वो कॉस 0 का क्यों जा रहा है, और जो साइन 60 का वैल्यू था वो कॉस 30 का क्यों हो जा रहा है। तो ये जानने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो हम लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले सीखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो अगर दो एंगल्स का समेशन, मान लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, दो एंगल्स का समेशन अगर 90 डिग्री हो आता है तो ये जो दो एंगल्स होते हैं वो आपस में कम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि दो एंगल्स का समेशन अगर 90 हो जा रहा है तो जो ये दोनों एंगल्स हैं ये आपस में कम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। तो यही दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक है, वही इसमें अगर रेशियो भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ये अभी विदाउट रेशियो कम्प्लीमेंट्री एंगल कहला रहा है, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा को ए मान लेते हैं और ये थीटा को बी मान लेते हैं। इन दोनों को भी जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा को जोड़ेंगे तो ये कट के क्या हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। मतलब ये दोनों भी एंगल्स कम्प्लीमेंट्री है ना आपस में, ये और ये। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे ही इसको भी जोड़ेंगे तो फिर भी वही आएगा, 90 आएगा। तो ये दोनों एंगल्स आपस में कम्प्लीमेंट्री है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीप्लाई हो जा रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या बन जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये फॉर्मूला कैसे आया वो हम लेक्चर 3 में डिटेल बताए हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होगा वही वैल्यू कॉस थीटा का भी होगा। ठीक है, जो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का होगा वही वैल्यू
साइन थीटा का होगा। सिमिलरली जो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का होगा वही वैल्यू कॉट थीटा का होगा, और वैसे ही जो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का होगा वही वैल्यू टेन थीटा का भी होगा। ठीक है, तो चलिए इसको रेफरेंस मानते हुए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, यही ना फॉर्मूला दिया हुआ है ये। तो हम लोग थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, थीटा 30 डिग्री मान लेते हैं। हम लोग को कितना एंगल पढ़ना है, हम लोग को 5 थीटा का वैल्यू पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम थीटा 30 मान लिए हैं इस बार। तो हम 30 मान लिए थीटा का वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे थीटा के जगह पे 30 पुट करते हैं, या इसके जगह पे भी 30 पुट करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। साइन 90 डिग्री और थीटा के जगह क्या आएगा 30, कॉस और ये थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कॉस 30 यहाँ पे एज इट इज उतर जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोग को कि जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा वही वैल्यू कॉस 30 का भी होगा। तो देखते हैं साइन क्या साइन 60 का वैल्यू और कॉस 30 का वैल्यू सेम है हमारा। तो देखिए यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। तो यही मेरा कॉस 30 का भी होना चाहिए। तो देखिए कॉस 30 का वैल्यू सेम है, मतलब कि जो वैल्यू मेरा साइन 60 का आ रहा है वही वैल्यू कॉस 30 का भी आ रहा है। कॉस 30 का और साइन 60 का वही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये पता कैसे चल रहा है ये कि कैसे सेम आ रहा है, कम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कम्प्लीमेंट्री एंगल से पता चल रहा है। देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा ना। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 आएगा। वैसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। इस बार मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, और फिर से ये थीटा का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, तो थीटा के जगह पे क्या पुट करना है हम लोग को 60 डिग्री इक्वल्स टू कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे इस पर क्या लेना है 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, साइन 30 90 डिग्री माइनस 60 क्या हो 30 हो जाएगा, और ये cos 60 एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगा। इससे क्या समझ में आया हम लोग को कि जो वैल्यू साइन 30 डिग्री का होगा वही वैल्यू cos 60 का भी होगा। ठीक है, तो जो वैल्यू साइन 30 का होगा वही वैल्यू cos 60 का भी होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो जो साइन 30 का होगा cos 60 का, तो साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो यही वैल्यू हम लोग का cos 60 का भी होना चाहिए। तो cos और 60 क्या है, cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो जो वैल्यू साइन 30 का है वही वैल्यू cos 60 का भी है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से हो रहा है। देखिए ये इसको जोड़ेंगे, ये 30 और ये 60 को जोड़ेंगे क्या आएगा 90 होगा ना जोड़ने पे। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें जल्दी यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसमें जल्दी कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग साइन और कॉस को जोड़ के 90 लाना है। ठीक है, जैसे कि यही ना हो रहा है, आप देख सकते हैं ये साइन और कॉस आपस में कम्प्लीमेंट्री है। साइन और कॉस, ये कॉस है और ये साइन आपस में कम्प्लीमेंट्री है। वही सेम यहाँ भी है, कॉस साइन कम्प्लीमेंट्री है। वैसे ही टेन और कोट कम्प्लीमेंट्री है, टेन और कोट कम्प्लीमेंट्री है। वैसे सेक और कॉसेक कम्प्लीमेंट्री है। मतलब हम लोग बस 3 कम्प्लीमेंट्री रेशियो को याद कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या कम्प्लीमेंट्री रेशियो, एक साइन है और एक कॉस है, वैसे एक टेन है और एक कॉट है, वैसे एक सेक है और एक कॉस सेक है। ठीक है, तो ये सारे कम्प्लीमेंट्री रेशियोज है, तो याद कर लेना है कम्प्लीमेंट्री रेशियोज किस में बनता है, तो साइन और कॉस में बनता है, टेन और कॉट में बनता है, सेक और कोसेक में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एंगल्स पुट करते हैं ना जिसका समेसन 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑप्शन है थीटा पुट करने का, या तो 0 डिग्री पुट कर सकते हैं, या तो 30 डिग्री पुट कर सकते हैं, या फिर 45 पुट कर सकते हैं, या तो 60 या फिर 90 पुट कर सकते हैं। तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब 2 एंगल्स को यूज़ करना है और 90 बनाना है। ठीक है, तो इस बार हम लोग पहले 30 यूज़ कर रहे हैं इसमें,
तो यहाँ 30 पुट कर दिए साइन 30, तो यहाँ क्या पुट करेंगे 60 पुट करेंगे ना, तभी तो दोनों का समेसन 90 हो जाएगा। और अगर 90 हो जाएगा समेसन तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे 45 पुट करते हैं, 10 में 45 पुट कर रहे हैं, तो कोट में कितना पुट करेंगे, यहाँ पे 45 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 लाना है, तो इसलिए यहाँ 45 करेंगे, तो यहाँ 45 करना पड़ेगा ताकि 90 आ जाए। और अगर दोनों का 90 मतलब कम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, मतलब ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो जो वैल्यू 10 45 का होगा वही वैल्यू cot 45 का होगा। जिस तरह यहाँ पे sin 30 का जो वैल्यू हो रहा था वही वैल्यू cos 60 का हो रहा था। मान लेते हैं यहाँ पे sec 0 डिग्री पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा, तभी ना जिसको जोड़ के 90 आएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू sec 0 डिग्री का होगा वही वैल्यू cosec 90 डिग्री का भी होगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल का एप्लीकेशन हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी बात अगर हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लोग कॉसेक निकाल सकते हैं। साइन का इन्वर्स कर देंगे तो कॉसेक निकल जाएगा, वैसे ही कॉस का इन्वर्स कर देंगे तो सेक निकल जाएगा, और टेन का इन्वर्स कर देंगे तो कॉट निकल जाएगा। और टेन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर देंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इस टेबल को बनाते हैं फटाक से। तो देखिए हम क्या बोले थे, साइन का सारा एंगल्स याद कर लेना है पहले। तो 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो हम अगर कॉस में 0 डिग्री ले रहे, ठीक है, तो साइन में कितना लेना पड़ेगा 90 लेना पड़ेगा, तब ना 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री करेंगे तो फिर 90 आ जाएगा। तो अगर हम लोग साइन में 0 डिग्री ले रहे हैं तो कॉस में 90 लेना पड़ेगा, तो मतलब जो वैल्यू मेरा 0 डिग्री का होगा वही वैल्यू मेरा 90 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री प्लस 90 हो जाता है, कम्प्लीमेंट्री बन रहा है। अगर हम लोग साइन में 30 ले रहे हैं तो कॉस में क्या लेंगे 60 लेंगे, तो साइन 30 का वैल्यू और कॉस 60 का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो ये 1/2 और 1/2 आ गया। अगर हम लोग साइन में 45 ले रहे हैं, यही ना है, ये देखिए ये साइन इक्वल्स टू कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेना है जिसका समेसन जोड़ने पे 90 हो जाएगा, और अगर 90 हो जाएगा तो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो अगर हम साइन के जगह पे 45 लेते हैं तो कॉस के जगह पे 45 लेना पड़ेगा ना, साइन के जगह पे हम 45 लेंगे अगर इसके जगह पे, तो इसके जगह पे 45 लेना पड़ेगा, तभी ना दोनों को जोड़ के 90 आ जाएगा। तो अगर दोनों 90 आ जाएगा तो साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, और कॉस में 45 लेना पड़ेगा, तो इसका भी वैल्यू 1/√2 हो गया। अगर हम लोग साइन में 60 ले रहे हैं तो कॉस में कितना लेना पड़ेगा 30 लेना पड़ेगा, तो कॉस और साइन 30 का वैल्यू सेम है। देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना है √3/2 है, सेम है। वैसे अगर साइन में 90 ले रहे हैं तो इस पर हम लोग को कॉस में 0 लेना पड़ेगा, तभी ये दोनों वैल्यू सेम आएगा 1 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है 0 से 90 की ओर, वैसे वैसे साइन का वैल्यू 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है। मतलब एंगल्स के इंक्रीज करने से साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और एंगल्स के इंक्रीज करने से कॉस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है 1 से 0 की ओर। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद करना है कि एंगल के इंक्रीज करने से साइन का वैल्यू बढ़ता है, मतलब कि अगर एंगल्स का कोई इंक्रीज करेंगे तो साइन का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा, और एंगल्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कॉस का वैल्यू घटेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद करना है। ठीक है, आप लोग 10 का सारा एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं, 10 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री कैसे निकालेंगे। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर देंगे, तो जो साइन का वैल्यू है उस वैल्यू को कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा आ जाएगा। तो साइन tan 0 कैसे निकालेंगे, साइन 0 क्या है 0 और कॉस 0 1 होता है, तो इससे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा इसका आंसर। वैसे tan 30 चाहिए तो साइन 30 बाय कॉस 30 करना पड़ेगा, तो साइन 30 1/2 बाय कॉस 30 √3/2 है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या 1/√3, तो इसका वैल्यू 1/√3 होगा। वैसे ही अगर हम लोग को tan 45 चाहिए तो साइन 45 बाय कॉस 45 करना पड़ेगा, और दोनों का वैल्यू सेम है तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैसे अगर हम लोग को tan 60 चाहिए तो साइन 60 बाय कॉस 60 करना पड़ेगा,
तो नीचे वाला 2 और नीचे वाला 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? बस √3 बचेगा। अगर हम लोग को tan 90 चाहिए तो कैसे निकालेंगे? sin 90 बाई cos 90, तो sin 90 कितना 1 और cos 90 0 है, तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे नॉट डिफाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग cosec का वैल्यू निकालेंगे। तो cosec का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन को इन्वर्स कर देंगे, तो cos 0 निकालना है, cosec 0 निकालना है, तो cosec 0 निकालना 0 डिग्री निकालना है, तो साइन को इन्वर्स कर देंगे। तो 0 को इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। 0 को इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, ठीक है। वैसे हम लोग अगर cosec 30 निकालना है, 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री निकालना है, तो साइन 30 डिग्री को इन्वर्स करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 का 2 हो जाएगा। और cosec 45 निकालना है, तो साइन 45 को इन्वर्स करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 1/√2 का √2 हो जाएगा यहाँ पे इन्वर्स करने पे। cosec 60 चाहिए, तो साइन 60 को इन्वर्स करेंगे, तो यहाँ पे √3/2 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग cosec 90 चाहिए, तो साइन 90 को इन्वर्स करेंगे, तो 1/1 कर देंगे, तो 1 ही होगा इसका आंसर। अब हम लोग sec का वैल्यू कैसे निकालेंगे? sec का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग cos को इन्वर्स कर देंगे ना। तो अगर sec 0 चाहिए तो cos 0 को इन्वर्स कर देंगे, तो 1 को इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा? 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को अगर sec 30 चाहिए तो cos 30 को इन्वर्स करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे √3/2 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। और हम लोग को अगर sec 45 चाहिए तो cos 45 को इन्वर्स करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? √2। वैसे ही अगर हम लोग sec 60 चाहिए तो cos 60 को इन्वर्स करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अगर हम लोग को sec 90 चाहिए तो cos 90 को इन्वर्स करना पड़ेगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग को cot का वैल्यू निकालना है तो tan को इन्वर्स करना पड़ेगा। तो अगर cot 0 चाहिए तो tan 0 को इन्वर्स करना पड़ेगा, tan 0 का जो वैल्यू है उसको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0 है, तो इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर हम लोग cot 30 का वैल्यू निकालना है तो tan 30 को इन्वर्स करना पड़ेगा। तो tan 30 का वैल्यू कितना है? 1/√3 है, इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और अगर हम लोग को cot 45 का वैल्यू चाहिए तो tan 45 को इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इन्वर्स करेंगे तो 1 ही हो जाएगा ना। 1 को इन्वर्स करेंगे तो 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग को cot 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो हम लोग को tan 60 को इन्वर्स करना पड़ेगा, तो √3 को इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। और अगर हम लोग को cot 90 का वैल्यू चाहिए तो हम लोग tan 90 को इन्वर्स करेंगे, और tan 90 क्या है? नॉट डिफाइंड है, 1/0 है ना, तो नॉट डिफाइंड, तो इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0। ये 0 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 × 0/1 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 0/1। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 0। मतलब कि cot 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। cot 90 का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक तो हम लोग इन्वर्स से निकाल लिए ना इसको यूज करके। cot a निकालना होता था हम लोग को तो 1/10 कर दिए, ठीक है। लेकिन कि हम लोग क्या जानते हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम बताए ना, यहाँ पे इससे कम्प्लीमेंट्री एंगल से भी कर सकते हैं ना tan और cot का, ठीक है। तो अगर tan 45 का वैल्यू cot 45 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे tan 45 का वैल्यू cot 45 के बराबर है। देखिए यहाँ पे ये 10 है, तो tan 45 क्या है? tan 45 मेरा 1 है, tan 45 1 है ना, 45 1 है, तो cot 45 भी 1 होना चाहिए, क्योंकि 45 और 45 कितना 90 हो गया। तो cot 45 मेरा 1 है, हाँ 1 है। तो अब देखते हैं दूसरे वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे tan 0 का वैल्यू 0 है, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, मतलब कि cot 90 डिग्री का भी वैल्यू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री कितना होगा? 90 होता है, तो दोनों कम्प्लीमेंट्री हो गया, तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। देखिए सेम है ना। तो वैसे ही अगर हम लोग tan 30 लेते हैं, मतलब 30 में क्या जोड़ेंगे? जो 90 आ जाएगा 60 आएगा, मतलब कि cot 60 का वैल्यू भी सेम होगा, tan 30 के बराबर हो जाएगा। तो cot 60 कौन सा है? ये रहा cot 60। देखिए cot 60 और tan 30 का वैल्यू सेम है। अब हम लोग क्या बचा? tan 60 को देखते हैं। मतलब यहाँ पे अगर tan 60 लेते हैं, मतलब कि tan 60 cot 30 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 60 + 30 90 होता है।
1060 cot 30 के बराबर है, देखते हैं। देखिए cot 30 के बराबर है 1060, वैसे ही 1090 हमारा cot 0 डिग्री के बराबर होगा। देखिए नॉट डिफाइन ये भी है, नॉट डिफाइन ये भी है। सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी कर सकते हैं, कॉसेक और सेक, क्योंकि कॉसेक और सेक भी तो कम्प्लीमेंट्री है। तो देखिए कॉसेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो सेक 90 डिग्री का होगा, सेम आ गया। वैसे ही कॉसेक 30 का जो वैल्यू होगा वही सेक 60 का वैल्यू होगा, देखिए सेम है। जो कॉसेक 45 का होगा वही वैल्यू कॉसेक 45 का ही होगा, क्यों? क्योंकि 45 + 45 90 होता है। और जो वैल्यू मेरा कॉसेक 60 का होगा वही वैल्यू मेरा सेक 30 का होगा। कंप्लीमेंट्री बनाएंगे ना, देखिए सेम आ गया। और जो वैल्यू मेरा कॉसेक 90 का होगा वही वैल्यू मेरा सेक 0 का होगा, क्यों? क्योंकि 90 + 0 करेंगे तो 90 होगा, और दोनों क्या बन जाएगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। और कम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा मतलब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। क्यों होगा दोनों का वैल्यू सेम? देखिए यहाँ पे देखे थे, प्रूफ किए थे ना यहाँ पे। ये देखिए कम्प्लीमेंट्री रेशियोज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। थीटा एक बार 30 मान लिए थे, तो सब्ट्रैक्ट होके 60 आया था, और ये थीटा 30 आ जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू कॉस 30, सॉरी साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? एवेल्युएट द फॉलोइंग। तो इसको एवेल्युएट करना मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अभी साइन 60 का वैल्यू क्या पढ़े हम लोग? ये साइन 60 है, ये कॉस 30 है। तो साइन और कॉस तो कम्प्लीमेंट्री होता है ना, साइन कॉस कम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। और ये 60 और 30 90 बन जा रहा है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना साइन के, तो इसका वैल्यू भी सेम हो जाएगा √3/2। प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। और यहाँ पे कॉस 60 है, और साइन कॉस तो कम्प्लीमेंट्री होता ही है, और ये दोनों एंगल जोड़ने के भी कम्प्लीमेंट्री आ रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू सेम होगा 1/2। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 × √3 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, प्लस 1 × 1 1 हो गया, और 2 दूनी 4। इसको सॉल्व करेंगे 4, और ये 3 + 1 4 हो जाएगा, कट के क्या आंसर कितना आया? 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 2 tan² 45 + cos² 30 माइनस sin² 60 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 2 और tan 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 का वैल्यू मेरा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देना है, प्लस cos² 30। पहले cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 का वैल्यू क्या होता है? जो वैल्यू sin 60 का होता है वही वैल्यू cos 30 का होता है, क्योंकि ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा? √3/2 और इसका स्क्वायर, ठीक। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू वही होता है √3/2 होता है, और इसका भी स्क्वायर कर देना है। ये प्लस में और ये माइनस में है ना, तो ये और ये कट जाएगा, और स्क्वायर में भी था, तो क्या बच गया मेरा? 2 × 1 का स्क्वायर 1, आंसर क्या आया? 2 आया आंसर इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? cos 45 / sec 30 + cos 30। तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है। और sec 30 का वैल्यू क्या होता है? तो जो वैल्यू cos 30 का होता है उसको इन्वर्स कर देंगे तो sec 30 का आ जाएगा। तो cos 30 का क्या होता है? √3/2 होता है, तो sec 30 का क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। प्लस cosec 30 का वैल्यू क्या होगा? मतलब जो वैल्यू मेरा sin 30 का होता है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, तो इसको इन्वर्स कर देंगे तो मेरा cosec 30 का आ जाएगा। तो cosec 30 का वैल्यू क्या आएगा? 2 आ जाएगा मेरा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1/√2 बाय एलसीएम लेंगे √3, तो ये मेरा 2 ऊपर बच जाएगा, और ये 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बनाते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग? इसको 1/√2 नीचे आ गया, और ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
ऊपर, तो ये √3 ऊपर आ गया, ठीक है। और नीचे क्या बचा होगा मेरा 2 + 2√3, 2 + 2√3, ठीक है। अब हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, इस टर्म को रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेम टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर नीचे, बस ये साइन चेंज हो जाता है बीच वाला। तो सेम टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, √2 × 2 - 2√3 सेम टर्म है, बस इसका साइन चेंज कर दिए, ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 और 2 - 2√3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे बनाते हैं। आगे क्या हो जाएगा मेरा, ये √3 × √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। और √6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो √6 पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, माइनस फिर ये दोनों √6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2, और ये √6 अंदर आ जाएगा और √3 आ जाएगा अंदर, ठीक है। तो इतना बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म a + b और a - b के फॉर्म में है। ये देखिए a² - b² को फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b, इसका फॉर्मूला ये होता है ना, a - b। तो ये देखिए ये a + b, a - b, ये a + b और a - b के फॉर्म में है। तो फिर ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a² - b²। तो a क्या है, 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और माइनस का साइन, b², b क्या है, 2√3 है, तो उसको स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, और √3 का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें से 2 और 2 कॉमन लेते, ठीक है। 2 कॉमन लिए तो क्या बचा, √6 और माइनस 6 × 18 हो गया ना। तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना, 6 को हम लोग 3 × 2 कर देते हैं, और ये 3 पहले से था। और ये नीचे में क्या बच गया मेरा, 2 बच गया, और 4 और 4 दिया 12 हो गया। ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है। अब आगे कैसे बना सकते हैं इसको, आगे बनाने के लिए हम लोग को आगे चलिए बनाते हैं। तो ये √6 बचा माइनस, अब ये √3 और अंदर में रूट के अंदर 3 और 3 है, तो एक 3 बाहर निकलेगा, निकल गया। ये दोनों में से एक निकल जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, बस 2 बचेगा, ठीक है। क्योंकि ये 3 का स्क्वायर में से 3 बाहर निकल जाएगा ना। फिर ये क्या हो गया मेरा, 4 - 12 है तो -8 आ जाएगा, ठीक। अब नीचे -8 आ गया, तो काम करते हैं ना हम लोग, इस माइनस को ऊपर ले आते हैं। तो सिंपली हम लोग नीचे में भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी -1 मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस इससे जाएगा और ये माइनस इसके साथ जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा। और ये टर्म माइनस में आ जाएगा √6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई में है ना माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया सॉल्व करने पे, ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 + cos 60 डिग्री प्लस cot 45। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का वैल्यू होता है हमारा 1 होता है ना, tan 45 का वैल्यू, माइनस cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, तो जो वैल्यू sin 60 का होगा उसको इन्वर्स कर देंगे। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, तो उसको इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, 2/√3 होगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। sec 30 का वैल्यू क्या होगा, जो cos 30 का होगा उसको इन्वर्स कर देते हैं, तो cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, तो sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3 उसको इन्वर्स करने पे, प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होगा, cos 60 का वैल्यू हमारा होता है क्या, जो मेरा sin 30 का होगा वो cos 60 का हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री है ना, तो 1/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। और cot 45 का क्या होता है, 1 होता है, जो tan 45 का होगा वही cot 45 का होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हाफ प्लस 1 कितना होगा 3/2 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दिया 3/2 क्या माइनस क्या हो गया 2/√3। अब ये क्या हो जाएगा 2/√3 और ये हाफ प्लस 1 क्या होगा 3/2। ये 3/2 पहले लिख देते हैं और इसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है 2/√3 बाद में लिखती हैं। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम 2√3 एलसीएम आ जाएगा। 2√3 ऊपर वाले में एलसीएम आ जाएगा तो नीचे में 2 है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या नहीं है √3 नहीं है तो ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद। 2√3 एलसीएम आ गया, ठीक है। लेकिन इसके बेस में 2 है और जो नहीं होता है वो मल्टीप्लाई होता है इससे, तो ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3√3 आ जाएगा। वैसे ही 2√3 एलसीएम है और ये नीचे में √3 है तो क्या नहीं है 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाला तो 2 × 2 4 हो जाएगा। और नीचे में क्या है ये है तो नीचे में मेरा 2√3 नीचे में भी एलसीएम हो जाएगा और सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3√3 बच गया प्लस 4 बच गया तो ये कट गया नीचे वाला और ये नीचे वाला कट गया। इसको आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग 3√3 माइनस 4 और ये बच गया मेरा 3√3 प्लस 4। अब इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं आगे, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है साइन इंटरचेंज करके। तो ये मेरा ये हो गया और 3√3 प्लस 4 ये उतर गया जो था वो। अब हम लोग सेम टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस ये साइन चेंज कर देंगे 3√3 या -4 कर देते हैं 3√3 ये 4 ये आ गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा आंसर। तो देखिए ये a माइनस बी और a माइनस बी ये दोनों a माइनस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। सेम टर्म है ना, ये पूरा a मान लेते हैं इसको भी पूरा a तो उसका स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या है a प्लस बी है और a माइनस बी है तो फिर से वही a² माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया ये वाला a² माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये दोनों दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं ना, देखिए a प्लस बी a माइनस बी तो इसको वही कर देते हैं 3√3 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये a² ये इसका स्क्वायर कर देते तो आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये a के जगह पे क्या है 3√3 तो a² करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा तो 9 3 27 27 आ गया यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा माइनस 2 × a × b हो जाएगा ये रहा। अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो a² क्या आ जाएगा फिर से यहाँ पे 27 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 7 कितना होता है 13 का 13 का 3 हो गया 6 और 7 कितना 13 और उसका 3 हो गया कैरी 1 और 2 और एक 3 हो गया और कैरी 1 4 हो गया, ठीक है। और माइनस का साइन है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 और ये √3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 में माइनस कर देते 16 तो क्या हो जाएगा मेरा 11 हो जाएगा 11 हो गया ना, ये रहा मेरा 11। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व किए तो इसका आंसर क्या आ गया देखिए ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व किए तो इसका आंसर आ गया मेरा ये हमारा आंसर आ गया 43 माइनस 24 √3/11। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 का 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है देखते हैं।
तो 5 है इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो जो वैल्यू साइन 30 का होगा वही वैल्यू कॉस 60 का होगा, क्योंकि आपस में कम्प्लीमेंट्री है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो कॉस 60 का भी 1/2 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होगा, तो जो वैल्यू कॉस 30 का आएगा उसको इन्वर्स करते हैं, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो उसको इन्वर्स कर देंगे तो सेक का आएगा तो 2/√3 हो जाएगा और उसका स्क्वायर बोला है -10 स्क्वायर 45। 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, उसका स्क्वायर करने बोल रहा है। अब साइन स्क्वायर 30 बोल रहा है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और उसका स्क्वायर बोल रहा है प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है और उसका स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में और ये 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर है इसका तो 5/4 हो गया ये। ठीक है, प्लस ये 4 है और इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इसका √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ही बचेगा ना। ये रहा, देखिए ये ऐसे होता है, √3 का स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग √3 को क्या लिख सकते हैं 3 और उसका पावर 1/2। ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है ना, तो 1/2 हो गया, उसका क्या स्क्वायर है ऊपर में, स्क्वायर है उसका 3 हो गया और ये 1/2 और ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो वही यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 और 4 मल्टीप्लाई में भी है तो 4 जा 16/3 बच गया मेरा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 फिर से क्या लिख सकते हैं 1/4 स्क्वायर है, इसीलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 3 जा 12 होता है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर 15 प्लस ये 3 चक 12 होता है, तो मतलब 4 बच रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, तो 16 4 जा 64 होता है माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे वाला जो एलसीएम आएगा उसी से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12, तो यहाँ पे 12 हो गया और नीचे में क्या आ जाएगा 4 एलसीएम आ गया और बेस सेम है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 4 कट जाएगा नीचे। अब क्या बच गया मेरा ऊपर में हमारा बचा 15 - 12, तो 15 में -12 करेंगे कितना हो जाएगा 3 बचेगा ना, तो 3 बचा और 3 + 64 कितना होगा 67/12, तो हमारा आंसर क्या होगा 67/12। ये हमारा आंसर हो गया 5 का 1 का 5। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा ये बोल रहा है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है ऑप्शंस में से। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू मेरा होता है tan 30 का वैल्यू मेरा 1/√3 होता है। ठीक है, बाय 1 + tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 2/√3 बचा ये, और ये फिर क्या बचा इसको एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा प्लस 1 4 बचा, तो ये हो गया मेरा 2/√3 और ये 4 और ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 ऊपर मल्टीप्लाई चला गया, 2 2 जा 4 बच गया और अब बचा क्या 3/2 बचा और ये √3 है। ठीक है, और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, तो √3 × √3 आ गया, एक √3 और एक √3 कट गया, क्या बचा √3/2 बचा,
यही बचा ना √3/2। अब हम लोग देखते हैं कि ये किसका होगा। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो मेरा sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ पे sin 60 है, हाँ sin 60 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin 60। ठीक है, यही ना होता है इसका वैल्यू sin 60 का। तो हम लोग 2 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री बाय 1 + tan² 45 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो 1 था माइनस tan² 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो उसका स्क्वायर बोल रहा है, बाय 1 + tan² 45, तो उसका 1 होता है tan 45 का, तो उसका स्क्वायर करने बोल रहा है। ठीक है, इसको फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा, और 1 + 1 इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, बाय 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 0 0 आया ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका आंसर। तो मेरा ये आंसर डी नंबर हो गया। ठीक है, तो 2 का आंसर डी हो जाएगा। 0 0 आ गया ना। हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते कौन सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, 2 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारा? sin 2 थीटा = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = बोल रहा है इतना = इतना होता है। तो a का वैल्यू पूछ रहा है कि ये sin 2a 2 sin a के बराबर कब होगा। बोल रहा है sin 2a जो है वो 2 sin a के बराबर है, तो a का वैल्यू क्या होगा, या फिर a का वैल्यू क्या होगा जिसके कारण ये दोनों बराबर होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं a का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग एक इसको ना हम लोग पुट कर करके देखते हैं। पहले a के जगह पे ना हम लोग 0 पुट करते हैं। तो अगर हम लोग 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? साइन यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू ये 0 डिग्री है ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री बचेगा, इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या ये मेरा बराबर आ रहा है? तो देखते हैं। तो ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? मेरा 0 होता है, और ये 2 है इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। इस सॉल्व किया तो 0 = 0 हो गया। मतलब ये हमारा सही बोल रहा है, मतलब ये हमारा आंसर 1 ही होगा। मेरा आंसर ए नंबर वाला ही मेरा आंसर होगा, जस्टिफाई हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसको लेके देखते हैं क्या है, इससे मेरा आंसर आएगा क्या। तो हम लोग साइन है और 2 है, और ए के जगह पे क्या ले रहे हैं हम लोग? 30 ले रहे हैं इस बार। ये ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, 30 पुट करेंगे तो 2 × 30 क्या हो जाएगा? 2a बोल रहा है ना, तो 2 × ए क्या है? 30, तो क्या पुट हो जाएगा मेरा? 60 हो जाएगा ना यहाँ पे, इक्वल्स टू 2 साइन 30, यहाँ पे साइन 30 हो जाएगा ना। तो ये साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? मेरा √3/2 होता है, इक्वल्स टू 2, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, और कटिए। तो क्या मेरा √3/2 इक्वल्स टू 1 होता है? नहीं, ये दोनों अलग अलग आ गया ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका इसीलिए इसका आंसर यही होगा। वैसे ही आप इसको भी और इसको भी चेक कर सकते, नहीं आएगा, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, 2 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan² 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है, बाय 1 - tan 30 का स्क्वायर है, तो tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया? 2/√3 हो गया, और इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं ना, स्क्वायर करेंगे तो। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 3 एलसीएम आ गया, और 3 यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेने पे, और 3 - 1 करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 ऊपर वाला कट गया, और ये 3 ऊपर चल जाएगा, तो क्या मेरा आ जाएगा? 3/√3 आया। अब ये 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? √3 × √3 लिख सकते हैं, और नीचे में भी √3 है, तो ये √3 और ये √3 कट गया, तो इसका वैल्यू मेरा कितना आया? √3 के बराबर आ गया, तो √3 के बराबर आया। तो हम लोग जानते हैं कि मेरा tan 60 का वैल्यू √3 होता है,
tan 60 का वैल्यू मेरा √3 होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक सेकेंड, उससे पहले हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। ठीक, tan a + b = √3 बोल रहा है और tan a - b = 1/√3 बोल रहा है। बोल रहा है फाइंड a एंड b का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, और ये भी बोल रहा है कि जो a आएगा ना, वो a जो है वो b से बड़ा होगा, और जो अगर a और b दोनों को जोड़ देंगे वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है। तो ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, मेनली हम लोग को पहले a और b निकालना है, तो चलिए हम लोग a और b निकालते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 सॉल्यूशन, ठीक, दिया हुआ 10 a + b = √3। ठीक, पहला तो हम लोग 10 a + b, ठीक, और ये √3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 की जगह पे हम लोग tan 60 लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। जिसको याद होगा उसको पता होगा। तो हम लोग √3 की जगह पे tan 60 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 कंपेयर करेंगे तो ये tan और tan बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल ही बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a + b = 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा में क्या दिया हुआ है कि tan a - b = 1/√3। तो हमारा दिया हुआ है tan a - b = 1/√3। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, tan a - b हो गया यहाँ पे, और 1/√3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 30 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 की जगह पे tan 30 नहीं लिख सकते हैं, तो tan 30 लिख दिए। फिर से यहाँ लिखेंगे 1 कंपेयरिंग बोथ साइड। तो ये tan और tan है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा कंपेयर करेंगे तो a - b = 30 डिग्री हो गया। इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ लिखते ये इक्वेशन 1 हो गया और ये यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया। अब लिखते हैं हम लोग 1 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे क्या होगा, ये मेरा a + b है और यहाँ पे a - b है, तो a + b प्लस ऐड कर रहे हैं ना, तो प्लस a - b, और ये 60 था राइट साइड और यहाँ राइट साइड 30 है, तो 60 + 30 कर दिए। और ये -b और ये +b तो कट गया, तो और ये a और a क्या बचा, 2a, और ये 60 + 30 क्या हो जाएगा, 90। अब a क्या आ गया हमारा, ये 2 डिवाइड में चल जाएगा तो 45 बचेगा। तो a का वैल्यू मेरा 45 आ गया। अब हम लोग आगे लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, या तो हम 2 में पुट कर देते हैं या फिर 1 में पुट करके b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग 2 में पुट करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ a = 45 इन इक्वेशन 2। तो 2 में पुट कर देते हैं, तो 2 क्या इक्वेशन a - b = 30 डिग्री है, और a की जगह पे 45 लिख दिए हम लोग, -b = 30, और b मेरा वो साइड से जाता है, 30 ये साइड करते हैं, b आ गई ये साइड, तो b क्या बच गया मेरा, 45 - 30 करेंगे तो 15 डिग्री आ गया मेरा b। तो मेरा b 15 आ गया और a 45 आ गया। ठीक है, तो मेरा देखिए a आ गया 45 और b 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दिया था कि a बड़ा होना चाहिए b से, तो देखिए a 45 है और b 15 है, मतलब a बड़ा है b से। और क्या बोल रहा है कि ये a और b को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए और
लेस देन इक्वल्स टू 90 होना चाहिए। तो ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पे ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। और 60 क्या, 60 90 से छोटा नहीं है और 0 से बड़ा है। हाँ, तो हमारा प्रूफ हो गया और ए का वैल्यू भी निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, बोल रहा है फॉल्स या ट्रू है ये बताना है और जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर। तो बोल रहा है साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एंगल ए मान लेते हैं हम लोग 30 डिग्री और बी मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लें, 60 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, पहले LHS बनाते हैं। ठीक है, LHS, तो LHS क्या है मेरा, साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है LHS। ठीक है, और ए क्या माने हैं 30 और बी 60 माने हैं। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया। और क्या आ गया, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। तो मेरा LHS कितना आ गया, 1 आ गया। हम लोग RHS बनाते हैं, ये रहा मेरा RHS बनाते हैं। RHS क्या है मेरा, साइन ए है प्लस साइन बी है, ए के जगह पे क्या लिखेंगे 30, तो मेरा साइन 30 डिग्री हो गया, प्लस बी के जगह पे क्या लिखेंगे 60, तो साइन 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 LCM आ जाएगा, 1/√3 आएगा। तो क्या मेरा देखिए LHS और RHS बराबर आ रहा है, ये तो 1 आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये तो मेरा फॉल्स हो जाएगा ना, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ गया मेरा। और जस्टिफाई कर दिया ना बना के कि ये सिंस LHS is not equals to RHS, hence it is justified that the given equation is false। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं जस्टिफिकेशन हम लोग। अब हम लोग 4 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हाँ, यस, ट्रू, ट्रू होगा ना, क्योंकि हम ये वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते हैं 0 से 90। ये बताए ना हम यहाँ पे, ये रहा दिखाते हैं। देखिए अभी बताया ना, ये देखिए जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है ना। 0 था फिर बढ़ के 1/2 हो गया, बढ़ के 1/√3 √2 हो गया, बढ़ के √3/2 हो गया, बढ़ के 1 हो गया। मतलब एंगल्स के बढ़ने से साइन का वैल्यू बढ़ रहा है। तो वही ना बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हाँ, थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 90, तो साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ रहा है ना। देखिए थीटा इंक्रीज कर रहा है 0 से 90, तो साइन भी इंक्रीज कर रहा है 0 से 1 की ओर, तो इसीलिए ट्रू हो गया। अब बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, नहीं फॉल्स होगा ना, कॉस थीटा डिक्रीज होता है, कॉस थीटा तो डिक्रीज हुआ है ना 1 से 0 की ओर डिक्रीज हुआ है। देखिए यहाँ बताए थे हम कि एंगल बढ़ने से साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है और एंगल बढ़ने से साइन का वैल्यू डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, जस्टिफाई कर दिया हम टेबल से। ठीक है, ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है, कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ने से कॉस थीटा डिक्रीज करता है। ठीक है, और थीटा का वैल्यू बढ़ने से साइन थीटा इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये और ये याद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है सारे वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए? नहीं, बस 45 डिग्री के लिए बराबर होता है।
साइन 45 डिग्री जो होता है वो कॉस 45 डिग्री के लिए बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/√2 के बराबर होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि क्या साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए बराबर होता है? नहीं। ठीक है, क्यों? देखिए यहाँ पे टेबल में देखिए, साइन थीटा साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री के लिए थीटा का वैल्यू बराबर होता है। ठीक है, बाकी बात अगर कॉस 60 अगर साइन 60 ले रहे हैं, ठीक है, और कॉस 60 ले रहे हैं तो बराबर का है? नहीं है ना। अगर साइन 60 होता और कॉस 30 होता तो बराबर हो जाता। साइन 60 होता और कॉस 30 होता तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बराबर होता, लेकिन नहीं। ये क्या बोल रहा है कि थीटा का वैल्यू सेम है। देखिए साइन थीटा बोल रहा है, कॉस थीटा ही बोल रहा है, 60 और 30 नहीं बोल रहा है, थीटा थीटा ही बोल रहा है। मतलब या तो 45 होना चाहिए या फिर 60 होना चाहिए। तो एक ही केस में बराबर होता है, साइन 45 और कॉस 45 ही आपस में बड़ा होता है, अगर बराबर होता है। अगर हम लोग लिखते हैं साइन 60 लिख देते हैं तो मेरा साइन 60 कॉस 60 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू मेरा होता है √3/2 होता है और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो बराबर कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना बराबर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। और जस्टिफाई भी कर दिए। अब पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड होता है ए इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। तो देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू 0 डिग्री के लिए बोल रहा है कि कॉट ए जो नॉट डिफाइंड होता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, ट्रू ट्रू सही बोल रहा है। देखिए यहाँ पे हम बताए थे ना कि कॉट का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है 0 डिग्री के लिए, होता है ना टेबल से, तो इसीलिए ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्रू। थैंक यू।